मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल है। मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये हमारा क्या है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना बेटा। ये हमारा क्या हुआ? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है बच्चा, है ना। चलो एक सिंबॉलिक मोशन और प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव की बात करें। देखते बच्चा, इमेजिन करो कि साउंड का एक स्पीकर होता है ना, साउंड बॉक्स। मान लो बच्चा साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स किसी एक खास जगह पे रखा हुआ है ना बेटा। ये हमारा है सोर्स, ये बच्चा साउंड का सोर्स, ठीक है। और यहाँ बेटा है ये डिटेक्टर, मतलब जो साउंड को महसूस करेगा, साउंड को सुनेगा, ठीक है बच्चा। अब देखो साउंड जो एस से लेकर के डी तक की बात करो, तो एस से लेकर के डी तक जो बीच में एयर है बेटा, वो एयर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। बोलो। तो अभी मैंने कहा बेटा कि ये ऑफ है, ये ऑफ है, सोर्स अभी ऑन नहीं हुआ है ना। क्या बोलेंगे? देखो बेटा, कहोगे इस साउंड बॉक्स के जस्ट पास का एक हवा का लेयर होगा, होगा ना। इसके बाद हवा का लेयर होगा, इस तरह से बोलो। हवा का लेयर पूरे में होगा ना फैला हुआ। यस सर। देखो ऐसे, यस सर। ऐसे ना बेटा। और सारे हवा के लेयर को मैंने बनाया बेटा इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस पे बनाने का मतलब ये होता है बेटा कि यूनिफॉर्म प्रेशर है ना। इस हवा का लेयर जो मैंने बनाया है ऐसे, इसे मैं साबित करना चाहता हूँ कैसा है, ये यूनिफॉर्म है ना बेटा। हर जगह कितना प्रेशर है? पी नॉट। हर जगह का प्रेशर हमारा पी नॉट, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया कि जो सोर्स को मैंने ऑन किया, इस सोर्स को मैंने ऑन किया, तो देखो बेटा सोर्स को ऑन करते ही क्या होगा, इसका जो वूफर होगा, ये वूफर आगे मूव करेगा ना बेटा। तो पहले हवा के लेयर को आगे धकेल देगा, पहले हवा के लेयर को आगे धकेल दोगे तो कैसा बन जाएगा? देखो ये लेयर यहाँ से आगे भाग गया अगर बेटा, है ना, तो यहाँ पहुंच गया है लेयर, ये है ना। या फिर यूं कहूं मैं, लेयर यहाँ भाग गया, तो पहला लेयर और दूसरे लेयर के बीच की दूरी घट गई ना बच्चा, है ना। लेकिन बाकी लेयर हमारा अभी वैसा ही है, बाकी लेयर अभी वैसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इस वाले का प्रेशर बढ़ गया है ना बेटा, लेकिन बाकी प्रेशर हमारा क्या अभी भी है? पी नॉट ही है ना। लेकिन इसके अंदर में कितना हो गया प्रेशर? यहाँ पे यहाँ हो गया पी नॉट प्लस डेल्टा पी, बढ़ गया प्रेशर, है ना बेटा। अब क्या होगा देखो, जब यहाँ का प्रेशर बढ़ गया बेटा, तो ये बीच का लेयर जो है धकेलेगा दोनों को ना। वो जिस जोन में बेटा अभी हाई प्रेशर है ना, ये जोन क्या होगा, अपने इन दोनों लेयर को धकेलेगा ना। दोनों लेयर को धकेलेगा बेटा, तो क्या होगा देखो, ये जो हमारा सोर्स के जो पास का लेयर था बेटा, हवा का लेयर, ये सोर्स के पास का हवा का लेयर वापस हो जाएगा यहाँ पे, है ना बेटा। लेकिन जो ये वाला लेयर है, सेकंड लेयर, वो आगे भाग जाएगा, अपनी ओरिजिनल प्लेस से आगे चला जाएगा, है ना। ओरिजिनल प्लेस से वो आगे मूव कर जाएगा बेटा, ठीक। तो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच की दूरी घट जाएगी, बोलो। यस सर। है ना। फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर की दूरी घट जाएगी, लेकिन फिर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर ये सब क्या रहेगा?
इस पे कोई Same. असर नहीं पड़ेगा, अभी ये क्या है, पी नॉट ही है ना बच्चा। ठीक, ये जोन जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, पी नॉट माइनस डेल्टा पी, है ना बेटा। और ये जो हमारा जोन है ये क्या है, P naught plus delta पी P. नॉट प्लस डेल्टा पी, है ना। देखो बेटा अब तुम कहोगे देखो हाई प्रेशर आगे हो गया, लो प्रेशर पीछे हो गया ना बेटा, यस सर। है ना। तो अब कहेंगे अब एक प्रेशर का पल्स तैयार हुआ, हाई प्रेशर लो प्रेशर तो ये तैयार हो गया ना, तो कहोगे अब प्रेशर का एक पल्स तैयार होगा और ये प्रेशर का पल्स अब यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। और इस तरह से ये हाई प्रेशर लो प्रेशर पहुंचेगा बेटा किसके पास, डिटेक्टर के पास, Detector के पास. है ना। तो इसी हाई प्रेशर लो प्रेशर के वेरिएशन को हमारा साउंड पहचानता है बेटा ह्यूमन ईयर, है ना। जब कोई तुम आवाज सुनते हो ना तो क्या होता है, तुम्हारे कान के पास जो हवा होती है ना, उस वाले पॉइंट पे हवा का प्रेशर किसी एक खास फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है और उसी प्रेशर चेंज को हमारा कान का ईयर ड्रम महसूस करता है और तुम एक साउंड सुनते हो, ठीक है बच्चा, है ना। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या क्या आई, गौर करने वाली बात क्या क्या आई बेटा, देखो इसमें जो हमारा हाई प्रेशर है ना बच्चा, हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्रेशन पल्स, ठीक है बेटा। पी नॉट प्लस डेल्टा पी ए क्या है, ये हमारा है बेटा कॉम्प्रेशन पल्स, ठीक है। और पी नॉट माइनस डेल्टा पी क्या है, रेयर फ्रैक्शन पल्स। ये है बच्चा रेयर फ्रैक्शन पल्स, है ना। तो इसी कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस तरह से आगे हमारा साउंड बढ़ता है बेटा, है ना। ठीक, दूसरी बात इसमें देख लो ना बच्चा, हवा के लेयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस सर। है ना। हवा के लेयर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से दो लेयर के बीच का वॉल्यूम चेंज हुआ, यस सर। दो लेयर के बीच का वॉल्यूम चेंज हुआ, है ना बेटा। तो डेंसिटी वेरी की, यस। और डेंसिटी वेरी करने से प्रेशर वेरी किया, यस। है ना। दूसरी बात क्या समझ में आई बच्चा हम लोग को, कि साउंड वेव कैन बी represented by displacement equation, है ना बेटा, Yes sir. density equation एंड प्रेशर इक्वेशन, समझा। इन तीन तरह से साउंड के इक्वेशन को लिखा जा सकता है ना। आउट ऑफ विच वी प्रेफर, हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, प्रेशर इक्वेशन। कोई पूछे क्यों, तो कहेंगे साउंड सुनते हम लोग किसकी वजह से हैं, प्रेशर के वेरिएशन की वजह से, इसलिए प्रेशर इक्वेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, लिख लो। ये सारा नोट कर ले बेटा। हेलो सर। सर हाँ बोलो। तो स्टार्टिंग का तो बता दीजिए जरा। सबसे पहले मैंने कहा बेटा मान लो एक सोर्स, साउंड का सोर्स और एक साउंड का ऑब्जर्वर। यस सर। जो सोर्स है बेटा वो एस लिखा है और जो ऑब्जर्वर है वो डी लिखा है, डिटेक्टर, यस सर। है ना। सोर्स से लेकर के डिटेक्टर तक एयर है बेटा, यस सर। फिर उसके बीच में मैंने ड्रॉ कर दी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये रिप्रेजेंट करती है कि पहले सोर्स से लेकर के डिटेक्टर तक यूनिफॉर्म प्रेशर है। यस सर। जब मैंने स्पीकर को ऑन किया,
है ना। कभी तुम स्पीकर पे हाथ रख के देखना, तुम फील करोगे कि स्पीकर के वूफर में वाइब्रेशन होता है बेटा, यस सर। है ना। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ कि लेयर आगे बढ़ा। तो जो लेयर आगे बढ़ेगा बेटा, उन दो लेयर के बीच की दूरी कम हो जाएगी, इसका मतलब वहां डेंसिटी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, है ना। तो और जिन दो लेयर के बीच की दूरी बढ़ गई, वहां हम कहेंगे प्रेशर घट गया। ठीक है, थैंक यू सर। हो गया नोट से। लिख लिया। यस सर, हो गया। तो लास्ट वाली लाइन लिख लो। देख बच्चा, अब देखा जाए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, है ना बेटा। तो बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव तुम क्या बोले थे स्ट्रिंग वेव में? ए y साइन is equal A बराबर y equal to a sin omega t minus kx माइनस प्लस प्लस फाइव, है ना बेटा। ठीक, अभी वाला सीन क्या है? अभी वाला सीन ये है बेटा कि मान लो बच्चा ये हवा की लेयर है ना बच्चा, हवा का ये लेयर है। हवा का जो लेयर है बेटा, ये हर जगह भी कितना प्रेशर है बोलो? नॉट पी नॉट, है ना बेटा। ठीक है, और साउंड वेव हमारा मान लो इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। साउंड वेव अगर इस तरफ हमारा ट्रेवल कर रहा है ना बेटा, तो जहाँ ट्रेवल कर रहा होगा उसकी वजह से क्या हो रहा है बताओ? चेंज इन प्रेशर आ रहा है। चेंजिंग Yes. प्रेशर हो रहा है ना। तो कहेंगे मान लिया ये बीच वाला लेयर मान लो अभी यहाँ पहुंचा हुआ है ना बेटा। यहाँ पहुंचा हुआ है तो क्या कहेंगे कि हमारा इधर हमारा है पी नॉट प्लस डेल्टा पी, है ना बेटा। और यहाँ हमारा क्या है? पी नॉट माइनस नॉट डेल्टा पी। पी नॉट माइनस डेल्टा पी, है ना बेटा। क्या कहोगे? लेयर जो पहले हमारा यहाँ पे था, है ना बेटा। ठीक, यहाँ से ये आगे बढ़ चुका है, Yes, sir. हवा का लेयर एस डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ चुका है ना। यस सर। ठीक है, और वेव जो हमारा है बेटा, वेव जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, बोलो। Yes, sir. यस सर ठीक है, तो हम कहेंगे इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो कहेंगे इसका हमारा इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। जहाँ पे s क्या बता रहा है बतलाओ? हवा के लेयर का डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. यस सर। है ना बेटा। उस जगह पे उस जगह पे जहाँ पे डिस्टरबेंस अभी पहुंच चुका है ना, यस एट ए पॉइंट x, है ना बच्चा। तो इसके डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या हुआ? हवा के लेयर के बीच की दूरी घटी। हवा के बीच की दूरी घटी तो क्या हुआ? डेंसिटी बढ़ा होगा, यस है ना। अब चलो हम निकालना चाहते हैं डेंसिटी इक्वेशन। ये एम्पलीट्यूड क्या होगा इसमें? ये एम्पलीट्यूड है जो हवा के लेयर का डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यस सर। देख बच्चा, अब मान लो कि हवा के दो लेयर की बात कर रहा हूं मैं अभी, एक ये लेयर और एक ये लेयर। ठीक है बच्चा, मान लिया ये दो लेयर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो देखते बच्चा, इस वाले का डिस्प्लेसमेंट अगर बोलूं मैं s और इसका भी डिस्प्लेसमेंट बोल दूं मैं s, तो बोलो तो क्या दोनों लेयर के बीच की दूरी घटी या बढ़ी? नो कुछ नहीं सर। हुआ ना। यस दोनों सर। का डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया ना बेटा, Yes. है ना। तो मान लो ये जो लेयर हमारा है ये है x इक्वल टू एक्स पे,
और ये लेयर हमारा है बेटा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पे, है ना। यस सर। की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, s प्लस डेल्टा s, है ना बच्चा। तो अगर मैंने माना कि जिस जोन की तुम बात कर रहे हो बच्चा, उस जोन का हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है ना बेटा। तो बताओ तुम कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तुम कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हो। सर ए डेल्टा एस। v इक्वल टू ए डेल्टा एस, है ना बच्चा, है ना। और जिसमें डिस्प्ले ए डेल्टा एक्स ना बच्चा, ए डेल्टा एक्स की बात कर रहे हो तुम वॉल्यूम की, यस है ना। जिसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, तो कहेंगे ये डिस्प्लेस किया एस और ये किया एस प्लस डेल्टा एस, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ ए डेल्टा एस, बोलो, है ना। तो अब बताओ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल वी डेल्टा अपॉन वी वी क्या हो गया, डेल्टा डेल एस एस बाई बाई। डेल एक्स, यस सर। ना बेटा। स्मॉल चेंज के लिए तुम डेल एस बाई डेल एक्स भी कर सकते हो, बोलो बच्चा, यस सर। है ना बच्चा। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना बेटा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, बोलो बेटा। यस सर। तो डेल रो बाई रो इक्वल टू माइनस डेल बी बाई वी, बोल तो बेटा, यस सर। इज इक्वल टू माइनस डेल एस बाई डेल एक्स, है ना। इसका मतलब अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये यूज करते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा, तो फिर तुम्हें डेल रो बाई रो इज इक्वल टू कहना चाहिए माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, बोल बेटा, है ना। इसका मतलब चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ए के रो इंटू मिनट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बच्चा। इसको यू बोल सकते हो, क्या दिख रहा, तो डेल रो इक्वल टू, तो यहाँ प्लस आना चाहिए ना, कहाँ प्लस आएगा, माइनस एक की जगह माइनस के बाद क्यों आएगा, माइनस एक पहले से माइनस माइनस पहले, डेल अच्छा हाँ ठीक एक्स। ठीक ठीक है बच्चा। तो ए के रो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, बोलो बेटा, होगा। यस सर। यस सर। तो डेंसिटी इक्वेशन में क्या दिख यस रहा है, सर। डेंसिटी इक्वेशन में क्या दिख रहा है, पाई बाई 2 फिर जा गए। आगे हाँ बिल्कुल सही बात। डेंसिटी इक्वेशन, डेंसिटी वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, ए के रो इज इक्वल टू ए के रो। के रो, है ना बेटा। ये हमारा मैक्सिमम चेंज है। यस सर। रो क्या है, ओरिजिनल डेंसिटी ऑफ एयर, है ना बच्चा। और दूसरी बात क्या है, तो कहेंगे बेटा डेंसिटी इक्वेशन, डेंसिटी इक्वेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, लीड्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाई बाई 2। पाई बाई 2। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सर एक बार ये बता देना एरिया कहाँ से कहाँ तक है। देखो डायग्राम में देखो, क्रॉस सेक्शन बनाया ना मैंने, यस सर। हाँ वही एरिया हमारा ए है।
हेलो सर। बोलो बच्चा। सर यहाँ सर बारिश के कारण सर नेट स्लो चल रहा है सर, आज अपलोड कर देना लेक्चर। ठीक बेटा। डन सर। एक मिनट। हो गया सर। देख लिया बच्चा? यस सर। देखते बच्चा, ये बात हो गई हमारी डेंसिटी इक्वेशन की। अब चलो बात करते हैं बेटा प्रेशर इक्वेशन की। देख बेटा, दो लेयर के बीच में अगर वॉल्यूम चेंज किया, दो लेयर के बीच में बेटा अगर वॉल्यूम हमारा चेंज किया तो बीच में प्रेशर चेंज किया है ना बेटा? ठीक है। तो देख बच्चा, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी में, बल्क मॉडुलस। ठीक है बेटा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू माइनस वी माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी। ठीक है बेटा, इसको यूं बोल सकते हैं क्या, माइनस डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, बोलते बच्चा, है ना? ठीक है बच्चा, तो बोलो तो डेल पी क्या हो जाएगा? डेल पी हो जाएगा बेटा माइनस बीटा डेल वी अपॉन वी। बोलो बेटा, होगा, है ना? और बीट और डेल पी अपॉन वी तुमने क्या निकाला था ऊपर? डेल एस बाई डेल एक्स। बोल बेटा, यस कहा था ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा डेल्टा पी, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये वाला इस्तेमाल करते हो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बेटा? तो फिर डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू बीटा के ए, छूट गया था ए क्या? ठीक है, बीटा के ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बच्चा? सो डेल Yes. पी इक्वल टू बीटा के ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बेटा? प्लस फाइव बाई टू, है ना बच्चा? इसको बोल सकते हैं बेटा हम लोग डेल पी इक्वल टू डेल पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव और प्लस पाई बाई टू, है ना बच्चा? अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन है बेटा तो प्रेशर इक्वेशन कॉस है ना? ठीक है, तो बोलो तो बेटा प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड कितना आ गया हमारा? बीटा के डेल पी नॉट इक्वल टू बीटा के ए, है ना बच्चा? अब कहूं इफ a sound wave travels in air, है ना बेटा? प्रेशर वेरीज, बोलते बेटा अगर हमारा किसी हवा में अगर साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा है बेटा, है ना,
तो हर जगह कितना प्रेशर है? पी नॉट। पी नॉट है ना बच्चा? ठीक है। अब जब साउंड ट्रेवल करना शुरू किया तो प्रेशर वेरी करना शुरू किया, है ना? तो मैक्सिमम कितना वेरिएशन है? डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा पी नॉट, है ना बेटा? तो मिनिमम कितना प्रेशर होगा? पी माइनस डेल्टा पी पी नॉट है ना? और मैक्सिमम कितना प्रेशर होगा? नॉट प्लस डेल्टा नॉट। नॉट पर। है ना बच्चा? यस सर। प्रेशर इक्वेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाई पाई बाई 2, है ना बच्चा? यस सर। लिख ले। सर ये इधर डेल्टा पी नॉट आएगा या पी आएगा? पी नॉट माइनस डेल्टा। पी नॉट होगा बेटा, है ना? कम से कम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है? यस सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके बच्चा, चलिए क्वेश्चन देखो। तो बता बेटा, सबसे हमारे लिए कौन सा वेव इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे Pressure इम्पोर्टेंट कौन सा इक्वेशन? प्रेशर प्रेशर इक्वेशन। क्यों? प्रेशर क्योंकि वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से ही हम साउंड सुनते हैं बेटा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देखो। कहता है बेटा, if a sound box is switched on, है ना बेटा? एक साउंड बॉक्स को हमने ऑन कर दिया, ठीक है? and hence pressure variation near the sound box is found from 98 kilopascal to 102 kilopascal, ठीक है बेटा? तो कहता है फाइंड displacement amplitude, find displacement amplitude of woofer of sound box, ठीक है बेटा? सवाल में तुम्हें दिया हुआ है बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना बेटा? ये तुम्हें दिया है 1.4 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है? और दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ये तुमको दिया है बेटा 100 हर्ट्ज, है ना? और तुम्हें दिया है बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये तुम्हें दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? चलो करो।
सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, लास्ट वाला पॉइंट रह गया था। सर थोड़ा सा और कर दीजिए, बस बस ठीक। सर हम्म 3 3 7 बाई 3/7। 3/7 पाई। देखते हैं बच्चा, बोलो तो बेटा इस सवाल में हमारा कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा कितना हो जाएगा बोलो। FV V/F ना बेटा, तो ये हो गया 3 मीटर है ना बेटा। तो के हमारा कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा बच्चा Yes. 2 पाई बाई 3 मीटर इनवर्स। बोलो ठीक है। अब बता बेटा प्रेशर हमारा मिनिमम प्रेशर क्या लिखते हो, P P naught naught minus minus 90। delta P naught. और ये कितना पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब बेटा कि पी नॉट कितना हो गया, 2, 2. sir. 2 100 into किलो 10. पास्कल, और डेल पी नॉट हो गया बेटा 2 किलो Yes, sir. पास्कल। बोलो Yes, sir. 2 kilopascal. है ना। Yes. अभी देंगे क्या बेटा हम लोग, डेल पी नॉट इक्वल टू बीटा के ए, है ना बच्चा। Yes, sir. ए कितना हो गया, डेल पी नॉट बाई बीटा के, है ना बच्चा। कितना हो गया डेल पी नॉट, 2 गया 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई बीटा हो गया बेटा 1.4 10⁵ इंटू के हो गया हमारा बेटा 2 पाई बाई 3, है ना। तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो हो गया 3 डिवाइड बाई 1.4 पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर। बोल बेटा, Yes, sir. है ना। तो हमारा हो गया 30/14, इसका मतलब 15/7 पाई सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर से भी कम। Yes, sir. समझ गया बच्चा। Yes, sir. Then, sir. देखते बेटा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि if a sound box is switched on, है ना बेटा, साउंड बॉक्स हम ऑन किए, ठीक है। तो ऑन करने से देन at a particular point, है ना बेटा, किसी खास पॉइंट पे, at a particular point the particular point है displacement
amplitude is displacement amplitude is 5 millimeter and pressure amplitude is 5 kilopascal. ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हमारा बेटा 5 मिलीमीटर है ना, और प्रेशर का हमारा बच्चा एम्पलीट्यूड है 5 किलोपास्कल. ठीक, अब कहता है एट द मोमेंट displacement is plus 3 millimeter है ना बेटा, find pressure. ठीक है बेटा, सवाल समझ गया. एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 100 kilopascal. सवाल समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ में आया सवाल क्या? आ गया सर. चलो ठीक है. तो 5 मिलीमीटर डिस्प्लेस करता है बेटा, तो चेंज इन प्रेशर 5 किलोपास्कल है ना. तो अभी 3 मिलीमीटर डिस्प्लेस किया, मतलब आगे बढ़ाना 3 मिलीमीटर, तो उस जगह पे कितना प्रेशर रहा होगा? सर 4 किलो पास्कल. 4 किलोपास्कल. ये तो प्रेशर का वेरिएशन है ना बच्चा. प्रेशर कितना बताओ? सर प्रेशर सर 104 हो जाएगा सर. एक बार चेक कर लो ठीक से. देखते बच्चा, हमारा 8 आ रहा है. अगर मैं कहूं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा इक्वेशन होता है बेटा, वो क्या होता है बोलो? S इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है ना बच्चा. ठीक है, तो देख बेटा, इस पूरे को मैंने मान लिया क्या? थीटा है ना. तो ऐसा बोलोगे बेटा S इक्वल टू A साइन थीटा. बोल बच्चा, है ना. तभी सवाल में कहा है बेटा कि ये हमारा कितना है? 5 मिलीमीटर. ये हमारा है बेटा 3 मिलीमीटर. सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने. ये है 3 मिलीमीटर
है ना, और ये है बच्चा 5 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा। इसका मतलब बेटा थीटा बराबर कितना हो गया बोलो? 37 डिग्री है ना बेटा, बोल। यस सर। ठीक है, तो देख बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है तो प्रेशर है क्या लिखेंगे हम लोग? डेल पी इक्वल टू डेल पी नॉट, ये साइन तो एक कॉस होता है ना बेटा, कॉस ओमेगा। है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, ये डेल पी नॉट कितना हमारा है बेटा? ये तो हमारा 5 किलो पास्कल है ना। 5 है सर। हम्म 5। हम्म, ये 5 बेटा है ना, तो हमारा हो गया 5 किलो पास्कल है ना बेटा, इंटू कॉस थीटा, है ना। ठीक है, बात समझे ना बेटा यहाँ तक? सुनना ध्यान से। अब देख बेटा, एंगल हमारा ये 37 था ना, बोलो। यस सर। लेकिन बता बेटा, ये भी तो एंगल हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, यस सर। है कि नहीं? इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस माइनस 4 किलो पास्कल, बोलो बेटा, यस सर। होगा ना। इसका Yes, मतलब sir. प्रेशर वहां पे क्या लिखते हो? पी नॉट प्लस डेल्टा पी ना बेटा। यस सर। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 96 किलो पास्कल या फिर 104 किलो पास्कल, बोलो बेटा। यस सर। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है ना, यस सर। लिख लो। हो गया बेटा? यस सर। तो देख बेटा, बाकी जो पार्टिकल अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि पार्टिकल अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी, पार्टिकल में एक्सीलरेशन भी होगा, बोलो, है ना। तो जो भी तुम डिस्प्लेसमेंट वाला पढ़े हो बेटा तुम स्ट्रिंग वेव में, है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल है ना बच्चा। बेसिक इक्वेशन ऑफ वेव में जो तुम चीज पढ़े हो वो सब यहाँ भी एप्लीकेबल है ना। अब चलो हम बात करते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की वेलोसिटी की बात की जाए, ठीक है बच्चा। तो देख तो बच्चा, इमेजिन करो कि ये एक क्रॉस सेक्शन है बेटा, मान लिया जाए ये एक क्रॉस सेक्शन है ना। इस क्रॉस सेक्शन से साउंड आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है साउंड वेव, यस सर। ठीक बेटा। इस लेयर का जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, ये लेयर का हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैपिटल ए है। अच्छा, कैपिटल ए 2 बार हो जा रहा है नहीं, तो चलो इसको एरिया को मैंने ए डैश मान लिया, ठीक है बेटा। एम्पलीट्यूड हमारा कैपिटल ए, ठीक। तो देखते बेटा, अगर मैं एक यहाँ का लेयर लूं, है ना, और एक यहाँ का लेयर लूं, मैंने कहा कि x की दूरी पे तुम dx का एलिमेंट चूज करो, x के एलिमेंट पे तुम dx का एलिमेंट चूज करो, है ना बेटा। तब बताओ इसके पीछे वाले में, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद, है ना बेटा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ प्रेशर हमारा P है और यहाँ प्रेशर P प्लस डेल P है ना बेटा, ठीक। तो अगर मैं कहूँ बेटा कि इस जो वॉल्यूम की तुम बात कर रहे हो, है ना बच्चा, इस वॉल्यूम का बताओ मास कितना होगा, बोलो बोलो। मास अंडर कंसिडरेशन कितना मास तुम्हारा है, तो कहोगे डेंसिटी वॉल्यूम
into volume a dash into dx. बोल बेटा, यस Yes. सर। मास है ना। अब बताओ कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, बोलो बोलो। पीछे की तरफ ना बेटा, माइनस डेल पी इंटू एरिया, बोलो, यस सर। है ना। इधर वाला फोर्स आगे लगाएगा, उधर वाला फोर्स पीछे लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स पीछे की तरफ आएगा ना बेटा, Yes. ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस लेयर का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ए इक्वल टू फोर्स बाई मास, इसका मतलब माइनस वन बाई रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। बोल बच्चा, होगा होगा बच्चा, यस सर। ठीक है। अब देख बच्चा, मान लिया कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, वो डिस्प्लेसमेंट का मेरा इक्वेशन है बेटा s इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है बेटा। तो प्रेशर का इक्वेशन क्या था, याद करो, बीटा P naught डेल पी नॉट sin Cos इंटू कॉस omega t 30 माइनस के ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बच्चा, ठीक। तो फिर ये एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए, देखो तो, एक्सेलरेशन a इक्वल टू होना चाहिए माइनस वन बाई रो इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी नॉट ऑफ, है ना बेटा। अब देखो एक बेटा, कॉस को डिफरेंशिएट करने पे आएगा नेगेटिव साइन, यस सर। और x का भी कोफिशिएंट नेगेटिव है ना बेटा, yes sir तो वो हो जाएगा पॉजिटिव Hmm. साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। yes बोल बच्चा, है ना, ठीक है। लेकिन ये भी तो याद आया बेटा हम लोग को कि एक्सेलरेशन को तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, yes sir यस सर। है ना। और चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एस। yes sir इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर P sin इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोल बेटा, है ना। sir वैसे ना, बोलो बोलो, A इसमें ए नहीं छूट गया, हाँ ए छूट गया, है ना बच्चा। yes sir अब 1 2 कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 and 2, है ना बच्चा। क्या कहोगे, omega डेल पी नॉट बाई रो is equal to omega square ओमेगा स्क्वायर ए, है ना बच्चा। अब वो डेल पी नॉट क्या लिखते हैं, बीटा beta k के ए बाई रो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, है ना बच्चा। यस सर। ए तो हमारा कट गया, कुछ गड़बड़ है कहीं, कुछ गड़बड़ है, एक्स नहीं लिखा है सर, डेल्टा इक्वेशन पी। 1 में के नहीं लिखा सर। ये छूट गया के यहाँ पे, है ना। यस सर। तो डेल पी नॉट के हो जाएगा यहाँ, तो के स्क्वायर हो जाएगा फिर, तो बेटा ये, है ना। तो क्या आ गया हमारा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू बीटा बाई रो, है ना बच्चा। और ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो गया बेटा वेव वेलोसिटी का स्क्वायर, ना बोलो। इसका मतलब वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई रो, ठीक है बेटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका, साउंड के वेलोसिटी का, है ना बच्चा। साउंड के वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया हमारा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी, ठीक है, लिख लो। वो एक्सेलरेशन ऑफ लेयर है क्या? हाँ बच्चा बिल्कुल, Okay, sir. सर के स्क्वायर कहाँ से है? के स्क्वायर कहाँ से आया,
डेल पी होता है ना बेटा, डेल पी नॉट इक्वल टू बीटा के ए इंटू के पहले से भी है। हाँ सर, यस सर। हो गया सर। हो गया। नो सर। अभी नहीं, सर होना है सर। नीचे वाले बोल तो बच्चा, साउंड वेव कैसे मीडियम में ट्रेवल करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसमें? तीनों में करते हैं। तीनों में करता है, बिल्कुल सही बात कहा। तो अगर ये तीनों में ट्रेवल करता है बेटा, है ना, इसका मतलब कहूँ इन सॉलिड, ठीक है बेटा। तो देख बेटा, सॉलिड के लिए इलास्टिसिटी के लिए हम लोग बेटा बीटा का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग यंग्स मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, है ना। तो सॉलिड के लिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया? वाई बाई रो। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि देखो बेटा, अगर मैं कोई रॉड की बात करूँ, इमेजिन करो कोई एक रॉड है, मेटल का एक रॉड है, ठीक है बच्चा। तो अब सोचो इसमें हम मीडियम का मतलब क्या हो गया? 2 लेयर यहाँ हो गया ना, बोलो ठीक। अब ये 2 लेयर डिस्प्लेस कर रहे हैं बेटा, ये ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में बेटा दूरी कभी बढ़ेगी या कभी घटेगी? बोलो। नहीं। इसका मतलब खींचना और सिकुड़ना है। तो खींचना और सिकुड़ना सॉलिड में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग किससे? यंग्स मॉडुलस से। बात समझा? तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये वाई बाई रो। किसके लिए हो गया बेटा ये? ओनली फॉर सॉलिड। ठीक। अगर तुम कहते हो बेटा इन लिक्विड्स, अगर कहते हो इन लिक्विड्स, है ना बेटा, लिक्विड से बेटा बल्क मॉडल्स डिफाइन करते हैं, तो V इक्वल टू बीटा बाई रो। ये भी सही है ना बेटा। ये फॉर्मूला हमारा हो गया परफेक्ट, ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया परफेक्ट, है ना बच्चा। लेकिन जब बात शुरू हुई किसकी? गैस की, है ना बेटा। Yes. तो गैस का भी वही फॉर्मूला है, B इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा बाई रो, है ना बेटा। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसमें एक समस्या ये है बेटा कि जो गैसेस की बल्क मॉडुलस होती है ना बच्चा, ये बल्क मॉडुलस कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि मान लो सॉलिड के लिए आयरन है या एल्यूमिनियम है या स्टील है ना बेटा, हर किसी का यंग्स मॉडुलस की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है बेटा। आयरन का अलग, स्टील का अलग, जो होगा एक फिक्स वैल्यू होगा। वाटर का वैसे ही बेटा बल्क मॉडुलस एक फिक्स वैल्यू है ना। लेकिन गैस में प्रॉब्लम है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है बच्चा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए क्या किया गया, इसको आगे प्लान किया पड़ा, करना पड़ा आप लोग को बेटा, है ना। बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस। गैस का जो बीटा है बेटा, ये डिपेंड करता है ना, कि किस प्रोसेस में कॉम्प्रेशन हुआ। डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस, किस प्रोसेस में ये कॉम्प्रेशन हुआ, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसमें न्यूटन ने सजेस्ट किया, न्यूटन्स प्रेडिक्शन, ठीक है बेटा। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा बेटा कि कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, compression and rarefaction
आर आइसोथर्मल। उसने कहा कि क्या मानना है, आइसोथर्मल मानना है प्रोसेस। इसने कहा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा, तो जो बल्क मॉडुलस इसका आया ना बेटा, ये हमारा क्या था, माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी। इसका सॉल्व करने पे आया बेटा ये प्रेशर पी के बराबर आ गया, है ना। इसका मतलब न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होना चाहिए, v इक्वल टू स्क्वायर रूट पी बाई रो। ठीक है बच्चा, है ना। इसका मतलब अगर मैं कहूं इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना बेटा, तो एयर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमको पता है बेटा वैल्यू, है ना, और डेंसिटी भी हमको पता है, तो ये हो गया पी नॉट बाई रो। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे है ना, आरटीपी क्या है बेटा वैल्यू, ये 100 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, और डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.293 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चा, तो इसको सॉल्व किया गया तो आया अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकंड के आसपास, है ना बेटा। जबकि एक्चुअल साउंड की वेलोसिटी कितनी पाई गई, 332 मीटर पर सेकंड। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना बच्चा, यस सर। है ना, ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो गया। इसने कहा 280 मीटर पर सेकंड, लेकिन आ रहा है क्या हमारा 332। बहुत डिफरेंस आया ना बच्चा। ठीक है, इसलिए लैपलेस ने न्यूटन के नियम में करेक्शन किया, लैपलेस करेक्शन। ठीक है, लैपलेस ने करेक्ट किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो साउंड का जो कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन है बच्चा, है ना, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन जो है बच्चा, है ना, ठीक है, उसने कहा क्या है ये एडियाबेटिक है ना। उसका यही कहना था कि देखो बेटा, अगर हम साउंड, अगर न्यूटन की बात हम सही भी मान लें कि ये 280 मीटर पर सेकंड हमारा है स्पीड, है ना बेटा, तो भी सोचो एक सेकंड में डिस्टरबेंस 280 मीटर आगे निकल गया, है ना बच्चा। इसका मतलब जो कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन है ये बहुत फास्ट हो रहा है ना। और एयर जो हमारा है बेटा, ये एक नॉन कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है ये, तो अच्छा कंडक्टर नहीं है, और कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन बहुत फास्ट हो रहा है बेटा। इसका मतलब क्या होगा कि लेयर को आपस में हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आपस में हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, इसका मतलब हीट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है ना। तो उसने कहा अगर एडियाबेटिक है तो पी का पावर गामा इक्वल टू होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसमें जब बीटा निकाला गया तो बीटा आया माइनस डेल पी, बीटा माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी। ये आया बेटा क्या, गामा पी, ये आया गामा पी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो गया, स्क्वायर रूट गामा पी अपॉन रो। ठीक है बच्चा, जब इसमें वैल्यू पुट की गई तो लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास आया, तो ये हमारा बच्चा एक्सेप्टेबल आ गया वैल्यू। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया गया कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा p बाई रो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट। ठीक है बेटा, गामा क्या है बोलो इसमें, एडियाबेटिक इंडेक्स, है ना। यस सर। गामा की वैल्यू 5/3 होती है, किसके लिए बताओ, हीलियम के लिए, मोनोएटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, है ना बच्चा। और ये 7/5 होती है किसके लिए, डायटॉमिक। फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए, है ना बच्चा। और ये 4/3 होती है किसके लिए, डायटॉमिक नॉन लीनियर। फॉर पॉलीएटॉमिक, है ना बेटा, पॉलीएटॉमिक वो सॉरी पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, है ना बेटा।
gases. लिख लो. सर वो बीटा इक्वल टू वी डी पी ओवर डी वी के बाद प्लस है या इक्वल है? फिर से बोलना. बीटा इक्वल टू माइनस वी डी पी ओवर डी वी के बाद प्लस है बेटा. प्लस पी है ना. सर नीचे करना थोड़ा सा. डन सर. हो गया बच्चा. एक मिनट सर. एक मिनट सर. यस सर हो गया सर. सवाल देख बच्चा. सवाल कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस at 300 केल्विन. बनाओ तो. हेलो सर. बोलो बेटा. सर मुझे लगा नेट चला गया. हम्म. मुझे लगा सर नेट चला गया है मेरा. अच्छा. सर 1250 रूट 2/3 आ रही है. हम्म. रूट 2/3. यस सर 1250 रूट 2/3. चलो हम भी देखें बेटा.
देखो तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, अंडर रूट v इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई एम, है ना बच्चा। तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा हो गया बेटा 5/3, आर को पुट कर दिया मैंने 25/3, है ना बेटा। टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन और टेम्परेचर कितना बेटा 4, क्योंकि ग्राम में ना बेटा तो किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ करना पड़ा, है ना। तो देखो यस 3 सर। तो हमारा कैंसिल हो गया, तो निकल गया यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ से 25 का निकल गया बच्चा 5, एंड 100 का निकल गया 10, ठीक है। और नीचे 4 का निकल गया 2 और 10⁻⁻1। तो बचा अंदर क्या हमारा, अंदर बचा बेटा 5 और 50/3। बचा 3 इंटू 10⁻⁻1, नीचे तो ऊपर हो गया 1, तो हो गया 50/3 ना बेटा। यस सर, यही है। 50/250, तो आ गया हमारा 250 स्क्वायर रूट 50/3, है ना। या तो ये भी कर सकते हो 1250, 5 बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट 2/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, यस सर। है ना। अच्छा डिस्कस कर ले बच्चा होमवर्क अपना हम लोग। बोलो होमवर्क में क्या दिया हुआ था। साउंड एसएम में एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, SHM में एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, स्ट्रिंग वेव में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है। निकालो बेटा 3 पार्ट 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बोलो बेटा 1 से 5 हो गया, यस सर। 6 से 10 हो गया। सर 10 वाला। बोलो सेकंड वाला सर 10 बोल रही है। यस सर। देखो बेटा 10 में कहता है 2 पार्टिकल बेटा एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा है। अगर कहता है मीन पोजीशन की दूरी हमारी है बेटा x0, अगर मैक्सिमम सेपरेशन x0 प्लस a है तो फेज डिफरेंस क्या होगा। देख बच्चा, एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लो और एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लो, ठीक है। दोनों के मीन पोजीशन के बीच की दूरी ये हमारा है बेटा x0, ठीक। अब कहता है बेटा कि मान लो ये पहला पार्टिकल अभी यहाँ पहुंच गया, है ना बेटा, और इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ये है a sin ओमेगा t, ठीक है बेटा। और ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। x2 क्या है, तो a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है बेटा। तो अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो कहोगे ना बेटा s इक्वल टू डिस्टेंस उसके बीच में x0 प्लस x2 माइनस x1। बोलो बेटा होगा। यस सर। इसका मतलब हो गया बेटा ये x0 प्लस ये कॉमन ले लो, तो ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। तो कितना हो गया 2a ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू साइन 5/2। बोलो बेटा होगा। यस सर। होगा। तो अब बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया। डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा अभी, डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू। अब कहोगे बेटा s की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x0 प्लस 2a साइन 5/2, है। ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x0 प्लस a ना बच्चा,
ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 5/2 इज इक्वल टू हाफ। तो 5 कितना हो गया बच्चा, 60 डिग्री हो गया, समझ गया ना। यस सर। और बोलो 11 सर। 11। एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो। सर हाँ बेटा बोल। सर एक मिनट, ये वाला जो है इसमें ये बता दीजिए मैक्सिमम वैल्यू है तो इसमें कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2 1 हो गए थे ये। हाँ बिल्कुल, ये वेरिएबल वही ना है बच्चा, टाइम फंक्शन है वही ना है। Yes. और देखो बेटा 11 में कहता है इन ए सिंपल पेंडुलम, इफ ए सिंपल पेंडुलम हैज सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड made up to a factor of 1 by e of the oscillation original only in the period 0 to tau second, then tau may be called the average life of the pendulum. When the spherical bob of pendulum suffers a retardation due to viscous drag proportional to velocity b as the constant of proportionality, average lifetime of the pendulum is, एवरेज लाइफ टाइम पेंडुलम कितना होगा। ठीक है बच्चा, तो बोलते बेटा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था डैम्पिंग वाले में, ए बराबर e की पावर माइनस BT/2m। 2m है ना बच्चा। Yes, ठीक sir. है, अब बताओ रेडियो एक्टिविटी में क्या कहते हो। N जरूरत की नहीं है, पावर छोड़ो जरूरत नहीं, सवाल सवाल छोड़ो छोड़ो, सवाल में दिया है। सवाल में क्या दिया देखो बेटा कि कितने समय बाद टॉस सेकंड में कितना हो गया, ये 1/e हो गया ना बेटा। E इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, a0/e हो गई। कितने समय के बाद, माइनस और बी समय की पावर। tau/2m Yes, sir. ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, b tau/2m इक्वल टू 1। इसका मतलब tau इक्वल टू क्या हो गया, 2m/b। 2m/b होना तो ये चाहिए था बेटा, लेकिन Yes, मास sir. के बारे में कहीं सवाल में लिखा ही नहीं है ना। ठीक है बच्चा, इसलिए इक्वल टू मत सोचो, प्रोपोर्शनल सोचो। क्या होगा, 2/b। मास मतलब इसका मतलब मास 1 kg मान लिया गया है। Yes, sir. आगे चलो 13। 13। देखो बेटा सवाल में देख बेटा सवाल में कहता है एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है बच्चा स्ट्रेट लाइन में, है ना, इन फर्स्ट और सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये पॉइंट हमारा पॉइंट था बेटा, स्टार्ट कहाँ से किया है, Rest। फ्रॉम रेस्ट, है ना बेटा। तो ये मान ले हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक्सट्रीम, ये मीन, है ना बेटा। चलो यहाँ से स्टार्ट किया, t Yes. बराबर 0 पे यहाँ पे है ना बेटा। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा बोलो, ये होगा बेटा x X बराबर। इक्वल टू a cos ओमेगा t, Yes, sir. होगा बेटा। ठीक है, अब कहता है आफ्टर टॉ सेकेंड, तो टॉ सेकेंड के बाद क्या लिखोगे, x1 इक्वल टू a A cos cos ओमेगा टाउ, tau। और x कहाँ से कहाँ नापते हो बेटा, मीन से। मीन से नापते हो ना। तो यहाँ t इक्वल टॉप यहाँ पहुंच गया पार्टिकल, बोलो Yes, sir. है ना। तो बोलो बेटा इस लाइन की लंबाई क्या होगी, A तो कहेंगे minus ना बेटा a माइनस x1 x1। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A ट्रेवल किया ना बेटा, बोलो। इसका मतलब a कॉमन 1 माइनस cos ओमेगा t इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1। Yes, ठीक है, sir. अब कहता है नेक्स्ट टॉ सेकेंड ट्रेवल्स टू a, अब यहाँ पहुंच गया, बोलो
अभी हो गया t इक्वल टू 2 tau, तो फिर इसने ट्रेवल किया इस बार ट्रेवल किया बेटा 2a, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे x1 माइनस x2 इक्वल टू 2a, बोलो। यस सर। इसका मतलब a कॉमन ले लो, cos ओमेगा t माइनस cos 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या वेरिएबल है, a और ओमेगा ना बेटा, यस सर। निकल जाएगा। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, यस सर। आगे बोलो। 17। 17 कहता है सिल्वर एटम इन ए सॉलिड oscillates in a simple harmonic motion in same direction with a frequency of 10 to the power 12 second per second। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा हमारा 10 to the power 12 हर्ट्ज। यस सर। व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड कनेक्टिंग वन एटम विद द अदर। सब बी वाला सही है इसमें। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर होता है ना, बोलो, ओमेगा स्क्वायर। है कि नहीं। अब यस सर। बताओ ओमेगा मास कितना है बच्चा हमारा, एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए ना हमको। देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट दिया 108, यस ये सर। 108 हो गया, लेकिन ग्राम है ना बच्चा, ये तो 10⁻³ ये तो एक मोल का मास होता है ना, यस सर। ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, है ना, इसका स्क्वायर कर लो जो भी आंसर आए। ठीक है सर। और बोलो, यस सर। खत्म ही हो गया है तो। चलो बच्चा आगे देता हूँ होमवर्क फिर। यस सर। आगे के होमवर्क में तुम कर लोगे एसएचएम में क्या बच गया हमारा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 हो गया है क्या, नहीं। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। 2 पार्ट 2 नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कर लो इसका, है ना। और स्ट्रिंग वेव में वही सेम दे रहा हूँ वही पहले था हमारा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ठीक है। चलो बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बच्चा।